क्या आपने कभी सुना है कि मेहनत करने वालों का हक कैसे छीना जाता है? मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो एक इंसान की हिम्मत और न्याय की लड़ाई की मिसाल बन गई। ये कहानी है सनिका मुंडा की, जो ओडिशा के आरडेस स्टील प्लांट में एक साधारण मजदूर था। इस फैक्ट्री में करीब लाख भाग 10,000 मजदूर थे, जो दिन रात आग और लोहे से लड़कर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन उनकी हालत देखकर कोई भी रो पड़ता। यहाँ का ठेकेदार राम प्रसाद यादव मजदूरों का हक मारता था। 600 रुपये की मजदूरी लिखी जाती, लेकिन हाथ में सिर्फ 100 रुपये थमाए जाते। जो सवाल करता उसे धमकी दी जाती, काम करना है तो चुपचाप करो, नहीं तो निकाल दूंगा। आप सोच सकते हैं, मेहनत आपकी, पसीना आपका और पैसा किसी और की जेब में। सन्निका को यह सब बर्दाश्त नहीं था। वो जानता था कि भारत का संविधान मजदूरों को उनके अधिकार देता है। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 कहता है कि मजदूरों को तयशुदा वेतन मिलना चाहिए। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार फैक्ट्री में पानी, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अनिवार्य हैं। ठेका श्रमिक अधिनियम 1770 कहता है कि किसी भी ठेकेदार को मजदूरों का शोषण करने का अधिकार नहीं है। पर कानून की किताबें पढ़ने और न्याय मिलने के बीच एक लंबा सफर था। एक रात जब ठंडी हवा चल रही थी और मजदूरों की बस्तियों में सिर्फ लालटेन की रोशनी थी, सनिका, धर्म, जॉन और मिकी एक कोने में बैठे। उनके सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और उस पर कुछ कागज बिखरे हुए थे। सनिका ने धीरे से कहा, हमें कानूनी तरीके से लड़ना होगा। हमें सब मजदूरों का डेटा इकट्ठा करना होगा। कौन कौन कम वेतन पा रहा है, कौन कौन बिना किसी सुरक्षा के काम कर रहा है। फिर हम इसे श्रम कार्यालय में दर्ज कराएंगे। जॉन ने हंसते हुए कहा, सनिका, तू समझता नहीं, यहाँ सिर्फ पैसे और ताकत की सुनवाई होती है, कानून की नहीं। मिकी गंभीर होकर बोला, पर कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम हमेशा दबे रहेंगे। धर्म ने धीरे से कहा, अगर हम ठेकेदार के खिलाफ गए तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सनिका की आंखों में आग थी। अगर हम आज चुप रह गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही गुलाम बनकर काम करेंगी। और फिर तभी अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। सब चौंक गए। सनिका ने धीरे से झोपड़ी का पर्दा हटाया तो देखा कि एक आदमी छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। जैसे ही सनिका ने उसे देखा, वो आदमी दौड़कर भाग गया। मिकी घबरा गया। ये ठेकेदार के आदमी थे क्या? सनिका गहरी सोच में डूब गया। राम प्रसाद को हमारे प्लान की भनक लग गई है। अब हमें बहुत संभल कर चलना होगा। तो दोस्तों, ये थी सनिका की लड़ाई की शुरुआत। अब सवाल ये था, क्या सनिका और उसके साथी कानूनी तरीके से न्याय दिला पाएंगे